Question number first is the self-induced EMF of a coil is 25 volt when the current in it is changed at uniform rate from 10 ampere to 25 ampere in 1 second. The change in the energy of inductance is. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में चेंज इन एनर्जी ऑफ इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, डेल्टा ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड in an inductor of inductance L and current I देखिए एनर्जी E इज इक्वल टू होता है हाफ LI स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एनर्जी E इज इक्वल टू होता है हाफ LI स्क्वायर। ओके, देखिए जब हमारा करंट चेंज हो फ्रॉम I1 टू I1 तो उस केस में हमारा चेंज इन एनर्जी किसके बराबर होगा? देखिए एक्सप्रेशन उसका, when current is being changed when current is being changed from I1 to I2 चेंज इन एनर्जी क्या लिख लेंगे बच्चों? ये भी डायरेक्ट चेंज इन एनर्जी डेल्टा E इज इक्वल टू लिख लेंगे E2 माइनस E1, ओके, विच इज इक्वल टू हाफ LI2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस हाफ LI1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारा चेंज इन एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया। देखिए ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल का रिलेशन क्या होता है? लिख लीजिए यहाँ पे, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल, देखिए E इज इक्वल टू होता है L DI बाई dt। ओके बच्चों, तो यहाँ से अब हम E DI एंड dt की वैल्यू पुट करके इंडक्टेंस L फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए DI यहाँ पे लिख लेंगे करंट चेंज हो रहा है फ्रॉम I1 टू I2, so यहाँ पे I2 माइनस I1 लिख लेंगे। ठीक, I2 करंट इज इक्वल टू हमारा 25 एम्पियर माइनस I1 इज 10 एम्पियर, तो आप फाइनली हमारा DI इज इक्वल टू आ जाएगा 15 एम्पियर। ओके बच्चों, एंड DT करंट इज इक्वल टू गिवन है 1 सेकेंड। ठीक है, एंड EMF E इज इक्वल टू है 25 वोल्ट। अब इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे, सो हियर वी राइट 25 इज इक्वल टू L DI किसके बराबर आया है? 15 एम्पियर DI करंट डिवाइडेड बाय DT इज 1 सेकेंड। ठीक है, तो फाइनली जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इंडक्टेंस L इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 25 बाई 15, इसको आप 5 से कट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 बाई 3। ठीक है बच्चों, इंडक्टेंस L इज इक्वल टू आ गया 5 बाई 3। ठीक है, इंडक्टेंस L इज इक्वल टू आ गया 5 बाई 3 हेनरी, लिख लो यहाँ पे 5 बाई 3 हेनरी। ठीक है, देखिए बच्चों आगे
ये सपोज करिए ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में हम इंडक्टेंस एल एंड I1 एंड R2 की वैल्यू पुट करेंगे। सो हियर वी राइट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन we get what we get, here we write delta E is equal to, लिख लेंगे, देखिए हाफ Li2 का स्क्वायर माइनस हाफ Li1 का स्क्वायर है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें से हम L/2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। L/2 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, I2 का स्क्वायर माइनस I1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम इंडक्टेंस L एंड करंट I1 I2 की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हियर वी राइट डेल्टा E इज इक्वल टू, इंडक्टेंस L क्या है बच्चों, 5/3, सो हियर वी राइट 1/2 into, in bracket here we write 5/3, okay, then into in bracket I2 का स्क्वायर, I2 is equal to हमारा 25 एम्पियर, तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर माइनस I1 is 10 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये फार्मूला यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट स्क्वायर करके भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू हाफ 5/3, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, डायरेक्ट स्क्वायर करके ही सॉल्व कर लो, यहाँ जाएगा 25 का स्क्वायर 625 माइनस 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। तो फाइनली हमारा यहाँ पे आ गया डेल्टा ई इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटू, इन ब्रैकेट हियर राइट 5/3 एंड यहाँ पे आ जाएगा इंटू 500, 2500 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, ओके। जब इसको आप मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करोगे, ठीक है, तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, चेंज इन एनर्जी नियरली आ जाएगा 437.5 जूल, ओके बच्चों। चेंज इन एनर्जी क्या आ गया हमारा, डेल्टा ई इज इक्वल टू 437.5 जूल, ओके। This is our final solution. So here our right answer will be option number A is correct. Option number A हमारा बच्चों सही होगा। Change in energy of inductance is equal to आ गया 437.5 joule. Our question number 2 is the figure shows a square loop L of side 5 cm which is connected to a network of resistances. The whole setup is moving towards right with a constant speed of 1 centimeter per second. At some instant, a part of L is in uniform magnetic field of 1 Tesla perpendicular to the plane of loop. If the resistance of L is 1.7 ohm, the current in the loop at that instant will be. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में करंट इन लूप फाइंड आउट करना है, करंट आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखिए जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ होता है इन कंडक्टर ऑफ लेंथ एल मूविंग विद वेलोसिटी बी इन मैग्नेटिक फील्ड बी, किसके बराबर होता है, बी इज इक्वल टू बी एल बी, ओके। देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ in the conductor, induced EMF in the conductor of length L moving with
moving with velocity v, moving with velocity v and moving velocity v in a magnetic field v, in the magnetic field B। देखिए EMF इज इक्वल टू होता है B L V। ओके, B हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, L लेंथ है एंड V इज वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, देखिए एज यू नो दैट EMF इज इक्वल टू होता है करंट I इंटू R। यहाँ पे R इक्विवेलेंट लिखेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इक्वेट कर देंगे इन दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू BLV। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करंट का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, करंट I इज इक्वल टू आ जाएगा BLV बाई R इक्विवेलेंट। ओके, देखिए मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, एंड लेंथ की भी। वी हैव टू फाइंड आउट R इक्विवेलेंट, अब फाइंड आउट करेंगे देन करंट। देखिए बच्चों, गिवन नेटवर्क इज ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, यहाँ पे लिख लीजिए गिवन नेटवर्क इज ए बैलेंस्ड, गिवन नेटवर्क इज ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन bridge। okay, so here we write, because here P by Q is equal to R by S। ठीक है, given network is a balanced Wheatstone bridge। okay, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब हम R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। देखिए कुछ ऐसा है हमारा सर्किट, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, देन यहाँ पे सेकेंड रेजिस्टेंस है पर मिनट। ओके, एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है एंड एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है। ठीक है बच्चों, ये है हमारा 1 ओम, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये हमारा 1 ओम रेजिस्टेंस है एंड ये 2 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए ये दोनों सीरीज में है एंड ये दोनों सीरीज में है, तो दोनों के ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये हम पैरेलल में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा फिगर, देखिए यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा एंड यहाँ पे एक पैरेलल में। ठीक, ये हमारा 2 ओम है एंड दिस इज 4 ओम। ठीक है, अब यहाँ पे हम पैरेलल में लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लोगे आप रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, लिख लोगे R नॉट, लिख लो R नॉट इज इक्वल टू, लिख लोगे 2 पैरेलल में है, 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4, तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा 8 बाई 6 विच इज इक्वल टू, लिख लेंगे 4 बाई 3। ओके, आर नॉट आ गया हमारा 4 बाई 3। देखिए बच्चों, फिगर में हमारा 1.7 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, या फिर R इफेक्टिव, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा R नॉट प्लस 1.7 ओम रेजिस्टेंस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली हम R नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे 4/3 प्लस 1.7। ठीक है, 1.7 को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, 17/10। ठीक है,
एलसीएम लेके जब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40 प्लस 51 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, यहाँ पे जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 91 बाई 30। ठीक है बच्चों, आर इक्विवेलेंट या फिर आर इफेक्टिव बोल लो, इज इक्वल टू आ गया आपका 91 बाई 30। ओके, इसको आप नियरली क्या लिख सकते हो, नियरली इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 3 ओम। ठीक, देखिए हमारा ऊपर अभी हमने देखा करंट का एक्सप्रेशन क्या आया था, करंट आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। ओके, यहाँ पे ईएमएफ लिख लो, ई लिख लो। ठीक है, ई डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। तो फाइनली क्या एक्सप्रेशन आया था, बी एल बी डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। ओके, देखिए बच्चों लेंथ जो है हमारा एल इज इक्वल टू गिवन है 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। ओके, एंड बच्चों हमारा वेलोसिटी v इज इक्वल टू गिवन है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, इसको भी हम चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 टू पावर -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू गिवन है 1 टेस्ला। ठीक, आर इक्विवेलेंट हमारा क्या आया है, आर इक्विवेलेंट नियरली आया है हमारा इज इक्वल टू 3 ओम। ठीक, तो यहाँ पर अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे। सो हियर वी राइट करंट आई इज इक्वल टू है हमारा बी एल बी बाई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड है हमारा 1 टेस्ला, लेंथ है हमारा 5 इंटू 10 पावर -2 मीटर। ठीक है, एंड वेलोसिटी है हमारा 10 पावर -2 मीटर पर सेकेंड। ओके, डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट इज 3 ओम। ठीक है बच्चों, सो फाइनली जब आप सॉल्व करोगे इसको तुम्हारा करंट आई इज इक्वल टू आ जाएगा 5/3 इंटू 10 टू पावर -4। ओके, इसको आप 3 से डिवाइड करोगे सो नियरली आ जाएगा 1.67 इंटू 10 टू पावर -4 एम्पियर। ओके, इसको बच्चों आप माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा करंट आई इज इक्वल टू 167 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, करंट आई इज इक्वल टू आ गया 167 माइक्रो एम्पियर। देखिए बच्चों करंट आई इज इक्वल टू आ गया हमारा, क्या आया था, आई इज इक्वल टू 167 माइक्रो एम्पियर। ओके, जो कि नियरली किसके बराबर है, नियरली इक्वल टू है हमारा 170 माइक्रो एम्पियर के। ओके, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, करंट आई इज इक्वल टू 170 माइक्रो एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 इज a pair of parallel horizontal conducting rails of negligible resistance sorted at one end is fixed on a table. The distance between rails is L. The conducting massless rod of resistance R can slide on the rail frictionlessly. The rod is tied to a massless string which passes over a pulley fixed to the edge of the table. A mass M tied to the other end of the string hangs vertically. A constant magnetic field B exists perpendicular to the table. If the system is released from rest, here calculate first terminal velocity achieved by the rod, second acceleration of mass at instant when velocity of rod is half the terminal velocity.
ओके बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में टर्मिनल वेलोसिटी अचीव्ड बाय रॉड फाइंड आउट करना है, ठीक है, फर्स्ट। एंड सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन ऑफ मास जब हमारा वेलोसिटी ऑफ रॉड हाफ हो जाए टर्मिनल वेलोसिटी के, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम फर्स्ट देखते हैं ए। देखिए बच्चों, हियर लेट v be the velocity, here v be the velocity of rod, लिखो यहाँ पे velocity of rod, ओके, ठीक है बच्चों। मोशनल ईएमएफ किसके बराबर होगा? मोशनल ईएमएफ, here we write E is equal to B V L, ओके, ये हमारा मोशनल ईएमएफ हो गया। एंड मोशनल करंट, मोशनल करंट, मोशनल करंट किसके बराबर होगा? मोशनल करंट इज इक्वल टू मोशनल ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ओके। सो हियर वी राइट मोशनल ईएमएफ किसके बराबर है? बी वी एल, ओके, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कर देंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा मोशनल करंट, ठीक है बच्चों। आगे देखिए मैग्नेटिक फोर्स, हियर वी राइट मैग्नेटिक फोर्स। देखिए मैग्नेटिक फोर्स, हियर वी राइट एफएम इज इक्वल टू होता है आई एल बी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम करंट आई की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि किसके बराबर है? बी वी एल बाई रेजिस्टेंस आर, ओके, इंटू एल बी कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा, विच इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे बी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर, ओके बच्चों, दिस इज आवर एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ओके। अब क्या करेंगे हम? नेट फोर्स लिखेंगे इन द सिस्टम एट दिस मोमेंट, ओके। देखिए मास m जो है हमारा हैंग है, ठीक है। सो हियर वी राइट नेट फोर्स इन द सिस्टम हियर वी राइट एफ नेट इज इक्वल टू, देखिए फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल mg, ठीक है, माइनस मैग्नेटिक फोर्स एफएम, ओके। अब यहाँ पे हम मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे, सो हियर वी राइट mg माइनस एफएम इज इक्वल टू है हमारा मैग्नेटिक फोर्स v इंटू बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर बाई आर, ठीक है बच्चों। देखिए फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, सो हियर वी राइट एफ नेट की जगह m इंटू ए इज इक्वल टू mg माइनस v इंटू बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ओके। तो यहाँ पे फाइनली हमारा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू आ जाएगा g माइनस बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m इंटू आर, ओके बच्चों। ये हमारा एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके, ठीक है बच्चों। देखिए जो हमारा वेलोसिटी ऑफ रॉड है कब टर्मिनल वेलोसिटी के इक्वल होगा? जब हमारा नेट फोर्स या फिर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा? जीरो होगा, ओके। सो हियर वी राइट वेलोसिटी will acquire its terminal velocity will acquire its terminal velocity, ठीक है, when हमारा जो है that is v is equal to vt, जब हमारा नेट फोर्स या फिर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विल बिकम जीरो, ओके। सो हियर वी राइट नेट फोर्स और एक्सेलरेशन
और एक्सेलरेशन a of the particle becomes 0. ओके ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को 0 पुट कर देंगे। सो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू g माइनस, ठीक है, देखिए हियर वी राइट v इज इक्वल टू vt। ओके सो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, vt इंटू बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m इंटू आर। ओके बच्चों, सो यहाँ पे फाइनली हमारा टर्मिनल वेलोसिटी vt इज इक्वल टू आ जाएगा mg इंटू आर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारा टर्मिनल वेलोसिटी आ गया, टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ठीक है, फर्स्ट केस से हमें टर्मिनल वेलोसिटी पूछा था, सो यहाँ पे हमारा टर्मिनल वेलोसिटी आ गया। ठीक है, बी सेकेंड केस देखिए, सेकेंड केस में हमें क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है जब हमारा वेलोसिटी ऑफ रॉड क्या होता है, हाफ द टर्मिनल वेलोसिटी। ओके सो हियर वी राइट वेलोसिटी ऑफ रॉड v इज इक्वल टू vt बाई 2। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, वेलोसिटी ऑफ रॉड mgr बाई mgr डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये जो हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया है, इसको अब हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है, सो हियर वी राइट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, हियर वी गेट व्हाट वी गेट, क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, एक्सप्रेशन a इज इक्वल टू g माइनस, क्या एक्सप्रेशन था हमारा एक्सप्रेशन का, b इंटू बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट m इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम b की वैल्यू पुट कर देंगे। सो हियर वी राइट g माइनस b की वैल्यू क्या आई है, mgr डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, ओके बच्चों, इंटू इन ब्रैकेट हियर वी राइट बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m इंटू आर। ठीक है, देखिए m इंटू आर से m इंटू आर कट जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर से बी स्क्वायर एल स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, g माइनस जी बाई 2। ओके, फाइनली आ गया हमारा एक्सेलरेशन g बाई 2। ओके बच्चों, जब हमारा वेलोसिटी ऑफ रॉड हाफ हो जाए टर्मिनल वेलोसिटी के, उसके से हमारा एक्सेलरेशन क्या आ गया, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू आ गया हमारा g बाई 2। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर 4 इज a transformer consisting of 300 turns in the primary and 150 turns in the secondary gives output power of 2.2 kilowatt. If the current in the secondary coil is 10 ampere, then input voltage and current in the primary coil are। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, इनपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है एंड करंट इन प्राइमरी कॉइल। ओके, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल में गिवन है 300 टर्न। ओके, एंड नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल इज 150 टर्न। ओके, आउटपुट पावर गिवन है 2.2 किलोवाट। ओके, एंड करंट इन सेकेंडरी कॉइल गिवन है 10 एम्पियर। ओके बच्चों, देखिए क्या क्या गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स, number of turns in primary coil, number of turn in primary coil N1 is equal to given है 300 turns। ओके, and number of turn
इन सेकेंडरी कॉइल, देखिए 1 मिनट, number of turn in secondary coil, number of turn in secondary coil N2 is equal to given है 150 turns. ओके, आउटपुट पावर हमें गिवन है 2.2 किलोवाट. ओके, आउटपुट पावर P2 इज इक्वल टू गिवन है 2.2 किलोवाट. ओके, या फिर आप लिख सकते हो 2.2 इंटू 10⁻³ वाट. ठीक है, एंड करंट इन सेकेंडरी कॉइल I2 गिवन है 10 एम्पियर. तो आप लिख लीजिए करंट इन सेकेंडरी कॉइल, करंट इन सेकेंडरी कॉइल I2 इज इक्वल टू गिवन है 10 एम्पियर. ठीक है बच्चों, करंट इन सेकेंडरी कॉइल इज I2 इज इक्वल टू 10 एम्पियर. ओके, सो यहाँ पे बच्चों अब हम आउटपुट पावर लिखेंगे. ओके, देन हम वोल्टेज फाइंड आउट कर लेंगे, इनपुट वोल्टेज. आउटपुट पावर को हम क्या लिख लेंगे, P2 इज इक्वल टू I2 इंटू V2. ओके, तो यहाँ पे बच्चों हम यहाँ से P2 की वैल्यू निकाल लेंगे. V2 इज इक्वल टू पुट करेंगे P2 बाई I2. ओके, देखिए बच्चों हमें आउटपुट पावर गिवन है, ठीक है, एंड करंट इन सेकेंडरी कॉइल. सो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देंगे. सो हमारा आ जाएगा इनपुट वोल्टेज, सॉरी आउटपुट वोल्टेज आएगा, देन आफ्टर हम इनपुट वोल्टेज निकाल लेंगे. ठीक है, 1 मिनट. देखिए हियर वी राइट V2 इज इक्वल टू, P2 किसके बराबर है बताइए, 2.2 इंटू 10⁻³ वाट. ओके, डिवाइडेड बाई 10 एम्पियर. ओके बच्चों, सो यहाँ पे ये हमारा इनपुट वोल्टेज आ जाएगा विच इज इक्वल टू 220 वोल्ट. फाइनली जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, V2 इज इक्वल टू आ गया 220 वोल्ट. ओके, ठीक है बच्चों, देखिए V2 है हमारा ये आउटपुट वोल्टेज. ठीक है, ये हमने आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट कर लिया. ठीक है बच्चों, एंड यहाँ पे अब हम इनपुट वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे P1. P1 इज इनपुट वोल्टेज. ओके, ठीक है बच्चों, देखिए आगे यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे, N1 बाई N2 इज इक्वल टू होता है इनपुट वोल्टेज बाई आउटपुट वोल्टेज. इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई आउटपुट वोल्टेज. ओके बच्चों, सो हियर वी राइट इज इक्वल टू V1 बाई V2. ठीक, इज इक्वल टू होता है हमारा I2 बाई I1. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम V1 निकाल लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो V1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, N1 बाई N2 ओके इंटू V2. ठीक है, N1 है हमारा 300 टन. ओके, N2 है हमारा 150 टन. ठीक है बच्चों, इंटू V2 कितना है 220 वोल्ट.
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, इसको काटोगे 2 एंड 2 से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करोगे 220 वोल्ट में, तो यहाँ पे आ जाएगा 440 वोल्ट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा इनपुट वोल्टेज क्या आ गया, V1 इज इक्वल टू आ गया 440 वोल्ट। ओके बच्चों, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है। ठीक, अब यहाँ पर हम करंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इन प्राइमरी कॉइल, करंट इन प्राइमरी कॉइल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए रिलेशन होता है V1 बाई V2 इज इक्वल टू I2 बाई I1। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, I1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू V2 बाई V1 इंटू I2। ठीक है, V2 कितना आया है 220 वोल्ट, सॉरी V2, हाँ 220 वोल्ट है, V2 220 वोल्ट है एंड V1 है हमारा 440 वोल्ट। ठीक है बच्चों, इंटू यहाँ पे करेंगे I2 कितना है 10 एम्पियर। ठीक है, खाली जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, इसको 2 से काटोगे 5। ठीक है, करंट इन प्राइमरी कॉइल क्या आ गया, I1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ठीक है बच्चों, ये हमारा करंट इन प्राइमरी कॉइल आ गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हमारा आ गया इनपुट वोल्टेज V1 इज इक्वल टू 440 वोल्ट। ओके, एंड करंट इन प्राइमरी कॉइल इज I1 इक्वल टू आ गया 5 एम्पियर। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए बच्चों हमारा सही होगा। ठीक है, इनपुट वोल्टेज आ गया हमारा 440 वोल्ट एंड करंट इन प्राइमरी कॉइल इज 5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Our question number 5 is a series AC circuit containing an inductor 20 megahertz, a capacitor 120 microfarad, and a resistor 60 ohm is driven by an AC source of 20 volt per 50 hertz. The energy dissipated in the circuit in 60 second is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, energy dissipated in circuit in 60 seconds। okay, we have to find out energy dissipated। okay, energy dissipated हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, देखिए टाइम t इज इक्वल टू गिवन है 60 सेकेंड। ठीक, इंडक्टेंस L इज इक्वल टू गिवन है 20 मिली हेनरी। ठीक है बच्चों, इंडक्टेंस L इक्वल टू गिवन है 20 मिली हेनरी एंड कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू गिवन है 120 माइक्रोफैराड। ओके, तो यहाँ पे इसको हम फैराड में चेंज कर लेंगे, इज इक्वल टू लिख लेंगे 120 इंटू 10 टू पावर -6 फैराड। ओके, एंड सिमिलरली हम इसको भी चेंज कर लेंगे हेनरी में, इंडक्टेंस को 20 इंटू 10 टू पावर -3 हेनरी। ठीक है बच्चों, एंड यहाँ पे VRMS वोल्टेज हमें गिवन है 24 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू गिवन है 50 हर्ट्ज। ओके, देखिए बच्चों, ये हमारा सीरीज LCR सर्किट है। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस गिवन है, लिख लो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू गिवन है 60 ओम। ओके, ठीक है बच्चों, सीरीज LCR सर्किट में इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे लिख लो इन सीरीज LCR सर्किट, सीरीज LCR सर्किट इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस
इन ब्रैकेट हियर वी राइट एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए फिगर कुछ ऐसा होगा। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, सीरीज में कनेक्टेड है यहाँ पे इंडक्टेंस, ओके, एंड यहाँ पर हो गया हमारा कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चों, एंड यहाँ पर हमारा एसी सोर्स वोल्टेज है। ठीक, ये बच्चों है हमारा 24 वोल्ट, ओके, 24 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ओके। रेजिस्टेंस है हमारा, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 60 ओम, ओके। इंडक्टेंस L इज इक्वल टू है 20 मिली हेनरी एंड कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू गिवन है 120 माइक्रो फेराड। ठीक है बच्चों, देखिए हियर VR is voltage across resistance, okay, and here VL is voltage across inductance and VC is voltage across capacitor। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंडक्टेंस Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ओके। देखिए बच्चों, सपोज करिए ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक, हियर एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल। ठीक, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ, ओके, इंटू इंडक्टेंस एल। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे। सो हियर वी राइट एक्सएल इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई, ठीक, इंटू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज, इंटू इंडक्टेंस कितना है 20 इंटू 10⁻³ ओके। इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली हमारा एक्सएल इज इक्वल टू आ जाएगा 6.28 ओम, ओके। ये हमारा बच्चों इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गया एक्सएल, ओके। अब यहाँ पे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड आउट करेंगे, एक्सी। देखिए एक्सी इज इक्वल टू होता है 1/ओमेगा सी, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा को क्या लिख लेंगे 2 पाई एफ, ओके, एंड यहाँ पे इंटू सी कर देंगे। अब इसमें बच्चों हम वैल्यूज पुट करेंगे फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस की। सो हियर वी राइट 1/2 पाई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है हमारा 50 हर्ट्ज, इंटू कैपेसिटेंस है हमारा 120 इंटू 10⁻⁻6, ओके, 120 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है बच्चों, देखिए जब फाइनली आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, सो एक्सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 3 पाई, ओके, ओम। ठीक, ये हमारा आ गया कैपेसिटिव रिएक्शन, एक्सी इज इक्वल टू 250 बाई 3 पाई ओम। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक्सएल माइनस एक्सी लिख लेंगे, एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है। एक्सी है हमारा, सॉरी एक्सएल है 6.28 माइनस एक्सी है 250 डिवाइडेड बाई 3 पाई, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे फाइनली, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्सएल माइनस एक्सी कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी आ जाएगा आपका -20.23 ओम, ओके। ये हमारा आ गया एक्सएल माइनस एक्सी का वैल्यू। देखिए बच्चों,
IRMS करंट, सॉरी, VRMS वोल्टेज इज इक्वल टू होता है IRMS करंट, ओके, इंटू इम्पिडेंस जेड। ओके, तो यहाँ पे हम IRMS करंट क्या लिख लेंगे, IRMS करंट इज इक्वल टू लिख लेंगे VRMS वोल्टेज बाय इम्पिडेंस जेड। ठीक है, सो हियर वी राइट VRMS डिवाइडेड बाय जेड की वैल्यू किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट हियर वी राइट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम एक्सएल एंड एक्सी एंड रेजिस्टेंस आर एंड वीआरएमएस वोल्टेज का वैल्यू पुट करेंगे। सो हियर वी गेट आईआरएमएस करंट इज इक्वल टू, वीआरएमएस वोल्टेज है हमारा 24 वोल्ट, ओके, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 60 ओम है, सो यहाँ पे 60 का स्क्वायर करेंगे प्लस एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू क्या आई है, माइनस 20.23। ठीक है, का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए जो जब ये आप डिनोमिनेटर पार्ट को सॉल्व करोगे, ठीक है, रूट को, तो फाइनली आपका आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 63.18। ठीक है, जब 24 को इससे डिवाइड करोगे तो फाइनली आपका IRMS करंट इज इक्वल टू आ जाएगा 0.379 एम्पियर। ओके बच्चों, ये हमारा IRMS करंट आ गया, IRMS करंट इज इक्वल टू आ गया 0.379 एम्पियर। ओके, ठीक है बच्चों, ये हमारा IRMS करंट आ गया। अब यहाँ पर हम एनर्जी डिसिपेटेड फाइंड आउट कर लेंगे। सो हियर वी राइट एनर्जी डिसिपेटेड एनर्जी डिसिपेटेड E इज इक्वल टू लिख लेंगे यहाँ पे IRMS का स्क्वायर इंटू R इंटू टी। ठीक है, उसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे। एनर्जी डिसिपेटेड इज इक्वल टू, यहाँ पे IRMS करंट है हमारा 0.379 का होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस है हमारा 60 ओम इंटू टाइम टी इज इक्वल टू है 60 सेकेंड। ठीक है, जब इसका आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली आपका एनर्जी डिसिपेटेड E इज इक्वल टू आ जाएगा 517.10। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो इसको 5.17 इंटू 10⁻² जूल। ओके बच्चों, ये हमारा एनर्जी डिसिपेटेड आ गया 5.17 इंटू 10⁻² जूल। So here our right answer will be option number D is correct. Option number D बच्चों हमारा सही होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 is two inductors L1 inductance 1 millihenry, internal resistance 3 ohm, and L2 inductance 2 millihenry, internal resistance 4 ohm, and a resistor R resistance 12 ohm are all connected in parallel across a 5 volt battery. The circuit is switched on at t is equal to 0. The ratio of the maximum to minimum current drawn from battery is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम करंट का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके, वी हैव टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम करंट। देखिए फिगर कुछ हमारा ऐसा होगा, ये हमारा एक इंडक्टेंस है। ठीक है, इंडक्टेंस है 2 मिली हेनरी का, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए बच्चों।
1 मिनट। यहाँ पे है हमारा रेजिस्टेंस, कुछ ऐसा फिगर है, ठीक है बच्चों। एंड यहाँ पे है सेकेंड इंडक्टेंस। सेकेंड इंडक्टेंस भी बच्चों 2 मिली हेनरी का है, ठीक। एंड यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पर है एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड सीरीज में, इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, ओके। एंड यहाँ पे है हमारा 12 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड, ठीक। एंड यहाँ पे नीचे हमारा पैरेलल में बैटरी है, ठीक है बच्चों। देखिए ये जो हमारा इंडक्टेंस है L1 इज इक्वल टू है 2 मिली हेनरी, ठीक। एंड ये रेजिस्टेंस है R1 इज इक्वल टू 3 ओम, ठीक है। एंड ये हमारा L2 इंडक्टेंस भी 2 मिली हेनरी है। एंड R2 रेजिस्टेंस है हमारा 4 ओम, ठीक है बच्चों। एंड ये हमारा रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू है 12 ओम, ओके। एंड बैटरी है हमारा 5 वोल्ट का, ठीक। हमें मैक्सिमम करंट एंड मिनिमम करंट का रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए हियर वी राइट मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, ओके। तो यहाँ बच्चों ये हमारा रेजिस्टेंस किसके बराबर है, एट टी इज इक्वल टू 0। इनिशियली यहाँ पे लिख लो, इनिशियली एट t is equal to 0, ठीक है। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू है हमारा स्मॉल r विच इज 12 ओम, ठीक है। एंड ईएमएफ है हमारा 5 वोल्ट, ईएमएफ इज इक्वल टू है 5 वोल्ट। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे, सो हियर वी राइट 5 बाई 12 आ जाएगा हमारा मैक्सिमम करंट, 5 बाई 12 एम्पियर, ठीक है बच्चों। सिमिलरली यहाँ पे हम मिनिमम करंट लिख लेंगे। देखिए here we write I minimum is equal to EMF by R equivalent, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से आप लिखेंगे, ठीक है। सो हियर वी राइट इज इक्वल टू EMF एंड यहाँ पे हम रेजिस्टेंस क्या लिख लेंगे, R equivalent। हियर वी राइट इनटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है, प्लस 1 अपॉन R, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे। सो हियर वी राइट I मिनिमम इज इक्वल टू EMF हमारा कितना है 5 वोल्ट है, इनटू इन ब्रैकेट हियर वी राइट 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 12, ठीक है। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 12, सो हियर वी राइट 5 इन ब्रैकेट हियर वी राइट 12, यहाँ पे एलसीएम लोगे बच्चों, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 1, ओके। खाली जब इसको आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आई मिनिमम करंट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, मिनिमम करंट इज इक्वल टू 5 इंटू 8 बाई 12, ओके। इसको 4 से काटेंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो फाइनली आ जाएगा मिनिमम करंट हमारा 10 बाई 3 एम्पियर आ गया मिनिमम करंट, ओके बच्चों। अब यहाँ पर हम मैक्सिमम करंट एंड मिनिमम करंट का रेशियो ले लेंगे। सो हियर वी राइट आई मैक्स डिवाइडेड बाय आई मिनिमम, तो यहाँ पे फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 5 बाई 12 होल डिवाइडेड बाई 10 बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 बाई 12 इंटू 3 बाई 10, ठीक है। 10 को काट दोगे 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 जा 3, 3 4 जा 12, तो यहाँ पे फाइनली आ जाएगा बच्चों हमारा इज इक्वल टू आ जाएगा
व्हाट आ गया हमारा 1/8, ठीक है। आई मैक्स बाई आई मिनिमम इज इक्वल टू आ गया 1/8, ठीक है। 1 मिनट बच्चों रुक जाइए। तो सॉरी बच्चों, ये हमारा आई मिनिमम है, ठीक है। दिस इज आवर आई मिनिमम, ठीक। आई मिनिमम आया हमारा 5/12, ठीक है। एंड ये हमारा आई मैक्सिमम है, बना लीजिए। ये हमारा आई मैक्सिमम है, ठीक। आई मैक्स है, दिस इज आवर आई मैक्स। यहाँ भी तय कर लो, ये हमारा आई मैक्स है, ठीक है। आई मैक्स, ठीक। यहाँ पे भी करेक्ट कर लो, ये हमारा आई, देखिए ये हमारा आ गया बच्चों आई मिनिमम बाई आई मैक्स, आई मिनिमम बाई आई मैक्स, ये हमारा आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी करेक्ट कर लो, ठीक है। आई मिनिमम बाई आई मैक्स आ गया कितना, 1/8, ओके। हमें क्या फाइंड आउट करना था, आई मैक्स बाई आई मिनिमम। तो आप लिख लेंगे आई मैक्स डिवाइडेड बाई आई मिनिमम इज इक्वल टू 8, ओके। आई मैक्स डिवाइडेड बाई आई मिनिमम आ गया हमारा 8, ओके बच्चों।